Hi everyone. To teach is to touch a life forever. To teach is to touch a life forever. Today is 5th 6th April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, I do something and during the process I learn a lot many things and then we achieve our targets. So the point is have fun in between. Destination is important, so is the journey. Enjoy the journey, trust the process. Don't underestimate patience. It takes time to build a palace. Bamboo tree in the first 5 years visible growth नहीं होती है. But sixth next year 6 weeks में extraordinary growth होती है. So the point is don't underestimate patience. दिस इज सी सेट. अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है. सी सेट टेस्ट सीरीज. सी सेट टेस्ट सीरीज में हम सी सेट बहुत अच्छे से कवर करेंगे और एटलीस्ट 66 प्लस मार्क्स गारंटेड है यहाँ पर. दिस इज प्रीलिम्स कोर्स. फाइनली हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का. दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. जून से हमने क्लासेस स्टार्ट किया था. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 11 मंथ्स में हमने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया है. हमने ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे सारा सिलेबस कवर किया है. दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. यूपीएससी की बातें करना बहुत आसान होता है, एक्चुअली में पढ़ना और पढ़ाना डिफिकल्ट होता है. सो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क यहाँ पर किया है. दिस इज रियली गुड. बट द पॉइंट इज जॉब इज स्टिल नॉट डन. अभी 1-to-1 सेशंस फुल थ्रॉटल होंगे और इस पूरे अप्रैल और मई में, अप्रैल इटसेल्फ में भी मैं आप सबसे अभी बहुत अच्छे से 1-to-1 सेशंस में फाइनल एग्जाम जो 28th ऑफ मई है इसका बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कराऊंगा सारी चीजें. ओके, सो दिस इज प्रीलिम्स कोर्स. अब हम रिवीजन कोर्स को फुल थ्रॉटल करेंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा कंप्लीट हो गया है. वी विल स्टार्ट विद दिस इकोनॉमिक सर्वे एंड पॉलिटी. इकोनॉमिक सर्वे एंड पॉलिटी. ओके, देन ये फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी भी कंप्लीट हो गए और टेस्ट सीरीज भी अब फुल थ्रॉटल रन होगा. So this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Pang का मतलब होता है पीड़ा. A sudden sharp pain or painful emotion. This is called something discomfort. Stealth का मतलब होता है गुप्त, secretive, clandestine. Evermore का मतलब हमेशा के लिए, always, always, forever, eternally. ऑब्ड्यूक्रेसी मीन्स होता है हट. हट नहीं करना चाहिए. अ स्टेडफास्ट एडहेरेंस टू एन ओपिनियन. ऑलवेज बी ओपन टू न्यू आइडियाज. ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए. गलिबल का मतलब होता है भोला. क्रेड्यूलस, ओवर ट्रस्टिंग, इजीली डिसीव्ड. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं गलिबल, ऑब्ड्यूक्रेसी, एवरमोर, स्टेल्थ and pang. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. This is question number 1. Try to read this question carefully and answer. This is question number 2. Try to read this question carefully and again answer. CSAT is something जो daily basis पे आपको little by little थोड़ा थोड़ा वहाँ पे practice करना चाहिए. Prepare a note on the International Monetary Fund. ये बहुत न्यूज़ में है अभी. IMF का बेल आउट श्रीलंका, IMF का बेल आउट अभी पाकिस्तान की बात चल रही है और यूक्रेन को भी IMF ने काफ़ी अभी रिलीफ प्रोवाइड किया है. सो इकोनॉमिक्स इस साल हाईलाइट हो सकता है. इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इकोनॉमिक्स हाईलाइट हो सकता है. प्रिपेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अ गुड नोट ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. IMF कैसे वर्क करता है, IMF की रिपोर्ट्स क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, चैलेंजेस क्या है, ब्रेटन वुड ट्विंस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सब बहुत अच्छे से तैयार करिए. हम स्टेट्स देख रहे हैं. लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था महाराष्ट्र, गोवा, देन हमने कर्नाटका भी देख लिया था. अभी हम देखते हैं केरला एंड तमिलनाडु. केरला एंड तमिलनाडु. ओके, सो दीज आर द 2 स्टेट्स. इस पे आपको ज्योग्राफिकल मैपिंग करना है. इस तरीके से हम इंडिया के सारे स्टेट्स कवर करने वाले हैं 1 by 1. ये कुछ इंपॉर्टेंट IR की कन्वेंशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है प्रीलिम्स के लिए. लेट अस क्विकली गो थ्रू देम. वियना इज फॉर काउंसलर एक्सेस. जिनीवा इज फॉर बेसिक राइट्स ऑफ वॉर टाइम प्रिजनर्स. मिन्स्क रिकॉर्ड है. दिस इज अबाउट जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया एंड यूक्रेन में परमानेंट पीसफुल सॉल्यूशन लाना. मिन्स्क 2. बुडापेस्ट है जिसमें USA, UK, USSR अग्री हुए थे टेरिटोरियल सोवरेनिटी ऑफ यूक्रेन के लिए. बुडापेस्ट मेमोरेंडम. हेलसिंकी इज फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन वायलेशन. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का नॉन वायलेशन.
आर्टिकल 1 है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का। इंटरनेशनल कोवेनेंट प्रोवाइड करता है ग्रुप ऑफ पीपल कैन फ्रीली डिटरमाइन देयर पॉलिटिकल स्टेटस। आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 यूनाइटेड नेशन चार्टर का बोलता है द राइट हैज टू बी रेड विद आर्टिकल 2 ऑफ यूएन चार्टर states that recognition by an outside country involves interfering in the internal matters of a state। जैसे एक कोई स्टेट में सिविल वॉर चल रहा है, अगर किसी बाहर के देश ने वहां पर रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराया तो वो उस स्टेट के इंटरनल मैटर का वायलेशन माना जाएगा। आर्टिकल 51 है सेल्फ डिफेंस है अगेंस्ट एन आर्म्ड अटैक। आर्टिकल 41 में हाग कन्वेंशन है ऑक्यूपाइंग पावर शुड एंश्योर पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी एंड रेस्पेक्ट द डोमेस्टिक लॉज ऑफ द ऑक्यूपाइड टेरिटोरी। ऑक्यूपाइड टेरिटोरी है तो वहां के लॉज भी आपको मानने चाहिए। रोम स्टैचू है दिस इज फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। ब्रेटन वुड ट्विंस हैं फॉर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। यूएन जनरल असेंबली 377 1950 है दिस इज अबाउट पीस रिजोल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन है इजराइल पैलेस्टीन। वन कंट्री टू सिस्टम है हांगकांग। हांगकांग ये पहले ब्रिटिश के साथ था, अभी चाइना के साथ है, बट हांगकांग में वन कंट्री टू सिस्टम चलता है। सो कॉल चाइना के साथ है, बट यहाँ पे सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब्राहम अकॉर्ड है यूएई इजराइल एंड बहरीन डेमोक्रेसी, बिकॉज यूके का ये एक टाइम पे कॉलोनी था। अब्राहम अकॉर्ड इज अमंग यूएसए इजराइल एंड बहरीन। कैंप डेविड एंड ओस्लो अकॉर्ड है इजराइल एंड पैलेस्तीन के बीच में। शिमला अग्रीमेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान। शिमला कॉन्फ्रेंस है ब्रिटिश इंडिया तिब्बत एंड चाइना। थालवेक डॉक्ट्राइन होती है कि अगर कोई रिवर है तो इसका जो सबसे डेप्थ वाला जो पॉइंट है और वो कोऑर्डिनेट्स हम मर्ज ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कहलाता है थालवेक, वो डिसाइड करता है इंटरनेशनल बाउंड्री। हाग कन्वेंशन इज अबाउट वॉर क्राइम। शिकागो कन्वेंशन सिविल एविएशन। पेलिनडिबा जो ट्रीटी है ये अफ्रीका को न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने की बात करती है। बैंकॉक ट्रीटी साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर फ्री करना है। देन ट्रीटी ऑफ राव टोंगा ये साउथ पैसिफिक को न्यूक्लियर फ्री जोन करना है। ये न्यूक्लियर भी एक बहुत बड़ा बजवर्ड बना हुआ है। न्यूक्लियर से इस बार प्रीलिम्स में देखना बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आ सकते हैं, कुछ ट्रीटी ऑफ सम न्यूक्लियर एनर्जी एटसेट्रा भी पूछा जा सकता है। फिर ये ट्रीटी है टालटेल लोल्को, इसका मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन में। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है एक्शन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। बीजिंग कन्वेंशन है सिविल एविएशन, क्रिमिनलाइज्ड एक्ट्स ऑफ टेरर अगेंस्ट सिविल एविएशन। बीजिंग कॉन्फ्रेंस जेंडर इक्वालिटी के लिए भी होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल के राइट है 169। अशगाबाद है ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है, ट्रांजिट कॉरिडोर बनेगा सेंट्रल एशिया एंड पर्शियल गल्फ में। इस्तांबुल कन्वेंशन है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट विमेन। ह्यूगो एंड सेंडाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर मैनेजमेंट का। सो दीज आर सम 32 इंपॉर्टेंट आईआर कन्वेंशंस जो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये है इरावती कार्वे जी। इरावती कार्वे जी फर्स्ट विमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं इंडिया की। शी हेडेड द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एट डेक्कन कॉलेज पुणे। ये डिवीजन नेशनल साइंस कांग्रेस 1947 का था। युगांतर द एंड ऑफ एन इपोक वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड। आपकी जो किताब है युगांता, इसमें साहित्य अकादमी अवार्ड आपने जीता था। देन आपको पता है हैदराबाद में एक फलकनुमा पैलेस है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल। ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है माउंटेनियर अंजलि शर्मा का नाम। आपने कॉन्कर किया है माउंट किलिमंजारो हिमाचल के ट्रेडिशनल ड्रेस में। आप बताइए माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, किस कंट्री में माउंट किलिमंजारो है। ये चाप ब्रूंग है, दिस इज अ परकशन इंस्ट्रूमेंट, ढोलक की तरह होता है बट ये काफी बड़ा होता है। वुड एंड लेदर का इसमें वर्क होता है। ये सिक्किम में लिम्बो कम्युनिटीज को इस्तेमाल करती है। ये हेरिटेज है लिम्बू कम्युनिटी इन सिक्किम, लिम्बू कम्युनिटी इन सिक्किम, दिस इज समथिंग लाइक दिस। आपको बताना है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज। लिविंग हेरिटेज को हार्नेस का मेन गोल क्या हो सकता है? टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस, to create a new identity for a new community, to eliminate the negative aspects of traditional practices, or to promote modernization. What is the right answer? अभी गज दिवस आ रहा है। 3 लिविंग एलिफेंट स्पीशीज है। एक होता है एशियन एलिफेंट, दूसरा एलिफेंट जो होता है वो अफ्रीका का सवाना एलिफेंट, और एक अफ्रीका का ही फॉरेस्ट एलिफेंट भी होता है। इनका बिहेवियर और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी डिफर होती है। एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट,
सवाना का और अफ्रीकन एलिफेंट फॉरेस्ट का। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज 5th ऑफ अप्रैल 2023, 5th ऑफ अप्रैल 2023। जो फर्स्ट न्यूज है वो है जर्मनी टू ऑफर डील्स ऑन सबमरीन प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75। सेकेंड जो न्यूज है वो है फिनलैंड बिकम्स द 31st मेंबर ऑफ नेटो। What is key is the larger issue of public interest. Legal tussle in the US will have an impact. Digital lending. See, invented names will not alter reality of अरुणाचल। इंडिया ने ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने ये बताया। चाइनीज टैक्टिक्स है अरुणाचल प्रदेश में। चाइना उनके कुछ जो प्लेसेस है अरुणाचल प्रदेश उसके नेम जो है चाइनीज नेम सजेस्ट कर रहा था। दीज आर इन्वेंटेड नेम्स। सो बहुत क्लियर वर्ड्स में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है इन्वेंटेड नेम्स विल नॉट ऑल्टर रियलिटी ऑफ अरुणाचल। तो इन्वेंटेड नेम्स रियलिटी चेंज नहीं करेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब चाइना ने सच टाइप का अटेम्प्ट किया है अरुणाचल में कुछ प्लेसेस के नेम चेंज करने की बात की है। सो वी आर वेरी क्लियर विद दिस, अरुणाचल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर कंट्री। सिक्योरिटी इश्यूज ऑन टेबल एज प्राइम मिनिस्टर मीट्स भूटान किंग। तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान हैं, अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई, जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक। तो भूटानीज प्राइम मिनिस्टर ने बताया डिस्कशन हुआ एंटायर गैमेट ऑफ टाइज एंड प्रोग्रेस, बाउंड्री टॉक चाइना और भूटान का, और डोकलाम। व्हाट इज डोकलाम? डोकलाम क्राइसिस हुआ था चाइना के साथ, ये काइंड ऑफ ट्राई जंक्शन है, फॉरेन सेक्रेटरी ने यहाँ पे बताया। तो भूटान हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, क्लोज कोऑर्डिनेशन है, और यहाँ इस बात को रीट्रेट किया गया कि एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी जो बॉर्डर इश्यूज पे आती है स्पेशली बिकॉज ऑफ चाइनीज प्रेजेंस, उसको हम कॉर्डियली सॉल्व करेंगे। द पॉइंट इज number of questions about the possibility of boundary deal between China and Bhutan that could negatively impact India's strategic interest in the region. ट्रेडिशनली ऐसा रहा है कि भूटान और चाइना के बीच में बहुत क्लोज टाइज नहीं रहे। भूटान के टाइज इंडिया के साथ बेहतर रहे, बट पिछले कुछ टाइम पे चाइना ने भूटान के भी कुछ एरिया को चाइनीज टेरिटोरी के लिए वहां पे क्लेम किया था। द पॉइंट इज फिर चाइना ने ऑफर किया कि ये जो दोनों की बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं इसको हम सॉल्व किया जाए, बट अगेन भूटान यहाँ पर कोशिश करेगा कि वो इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेके ही यहाँ चाइना से आगे बात बने। तो द पॉइंट इज एग्जाम्पलरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है, गुडविल है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। प्राइम मिनिस्टर साहब और भूटानी किंग ने बात किया, जो भूटान है, भूटान में जो एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज है ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक रहता है। सो द पॉइंट इज इसमें किस तरीके से एनवायरनमेंट एस्पेक्ट, और भूटान बिकॉज लैंड लॉक्ड कंट्री भी है तो उसको एक्सेस भी चाहिए इंडियन ओशन का वाया इंडिया। सो इन कॉमन इंटरेस्ट पे हमारी बातें हुई। India and Bhutan remain in close touch and close coordination relating to our shared national interest including security interest। तो security अभी एक बहुत important चीज आ गई है। तो ये security issues है on table as Prime Minister meets Bhutan King। This is death in the mountain, this is unfortunate। rescue efforts यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे आया है avalanche ने smash किया नाथुला। where is नाथुला? It is in सिक्किम। वर्ल्ड बैंक लोवर्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3%। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जो ग्रोथ है उसको 6.3% पे थोड़ा लोअर किया है। रीजन बीइंग वर्ल्ड में अभी भी अनसर्टेनिटी है, रेसेशनरी टेंडेंसीज है, यूक्रेन वॉर भी है। इंडिया की इकोनॉमी 6.4% से ग्रो हो सकती है। सो दीज आर अगेन प्रिडिक्शंस। सी, the government has done a lot to improve social protection, but that is by itself not enough। अल्टीमेटली हमें लेबर मार्केट को रिवाइव करना पड़ेगा और नंबर ऑफ जॉब्स हमें बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान में भी अभी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो रही है। $3 बिलियन का IMF लोन अभी श्रीलंका को मिला है। सो दैट इज व्हाई IMF इज इंपॉर्टेंट। सो ये हुआ फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ नेक्स्ट इज डॉग ऑनर बुक्ड after his pet bites this। See, if you are having a pet dog, then it is your responsibility कि आपके pet dog ने किसी को bite तो नहीं किया है। It is your responsibility कि आप अपने pet dog का वैक्सीनेशन कराएं, और जब वो पब्लिक प्लेस में जाए तो आप उसका पूरा ख्याल रखें। Then this is next page and this is air quality दिल्ली की। ये संसार और कुड है, दिस इज सनासार एंड कुड। ये ट्यूलिप गार्डन है जम्मू एंड कश्मीर में। सो दिस इज टूरिज्म इन जम्मू।
एडिटोरियल में फर्स्ट न्यूज है इन्वेंटेड नेम, सेम चीज रिपीट है। अरुणाचल प्रदेश के जो चाइनीज क्लेम है, 11 ऐसी जगह है जिसको चाइना ने नए नाम बताया है, और अरुणाचल को एट टाइम्स चाइना बोलता है साउथ तिब्बत एटसेट्रा, जो कंप्लीटली फैब्रिकेटेड स्टोरी है। द पॉइंट इज, ये जो नेम है वो मैंडरिन तिब्बत ऐसे चाइना ने प्रेजेंट किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है ये इन्वेंटेड नेम्स है, मनगढ़ंत बात है, इन्वेंटेड नेम्स है, will not alter the reality कि अरुणाचल is an integral part of India, no questions, mirrors what India had said in 2021। तो हमारा लाइन ऑफ थॉट्स और जो गवर्नमेंट का जो एक्शन, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बहुत क्लियर है। द मूव इन 2017 आया था जब दलाई लामा जी हैं, ये तिब्बत के लीडर इन एग्जाइल माने जाते हैं, और दलाई लामा जी अभी इंडिया में है। तो द पॉइंट इज कि चाइना के साथ ये डिफिकल्टी है। चाइना अक्सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश करता है। जी ट्वेंटी में अभी चाइनीज प्रेजेंस भी होने वाली है, चाइनीज जो लीडरशिप है वो आएगी। सो द पॉइंट इज, पहले गलवान क्राइसिस और फिर अब बॉर्डर इश्यूज में जो डिफिकल्टीज हो रही है, इससे बायलैटरल टाइज भी इम्पैक्ट होते हैं। और साउथ एशिया में बिकॉज अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर इश्यूज हैं, सो इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ से डिफिकल्टी, डिस्कम्फर्ट, और चाइनीज जो एग्रेशन है, बेलिजरेंस है, ये भी किसी हेल्प का नहीं रहता है। समर रिजोल्यूशन है, समर रिजोल्यूशन में इस बार हीट वेव बहुत है, मॉनसून इस बार वीकन हो सकता है बिकॉज ऑफ अल नीनो हॉट वेदर परसिस्ट करेगा, अबव नॉर्मल हीट वेव होगा, और दैट इज बाय जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कहा है हीट वेव से प्रॉपर प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस लेने की जरूरत है। अल नीनो का ईयर होता है, उसमें ड्रॉट कंडीशंस बढ़ जाती है। पिछले कुछ टाइम से ला नीनो का एटमॉस्फेयर बना हुआ था, दिस टाइम इट इज अल नीनो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस हैं हीट एक्शन प्लान। जब एक्सेसिव हीट होती है तो इससे कैजुअलिटीज, लाइफ थ्रेट भी होता है, तो हीट रिलेटेड कंटिजेंसीज हमें प्रिपेयर करना है। प्लस ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर है, वहां पे भी इम्पैक्ट आएगा। सो द पॉइंट इज, इंडिया को वेल प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। ये आर्टिकल है अ न्यू इकोनॉमिक्स फॉर अ न्यू वर्ल्ड, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, अरुण मायरा साहब ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में अभी इकोनॉमिक क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट अभी 3 बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस ग्रैपल कर रही है। पहला, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रहा है विच इज नॉट गुड। इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स, ये सब काफी ज्यादा है, आरबीआई को एक सॉल्यूशन फाइंड करने का काफी प्रेशर आ रहा है। Second, negotiating bilateral and multilateral trade agreements that protect the interest of India's farmers and worker। WTO अभी उतना इफेक्टिव नहीं रहा है, तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड में वो ये है बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट का, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का। और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में हमारा जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको डिसएडवांटेज नहीं हो, ये सेफगार्ड करना जरूरी है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स काफी एक्टिवली वर्क कर रही है। थर्ड प्रॉब्लम आ रहा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सफिशिएंट नंबर में होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिटी भी होना चाहिए। क्वालिटी का मतलब, इफ अ पर्सन इज वेल क्वालिफाइड, सपोज वो पर्सन वेल क्वालिफाइड है, फिजिक्स में मास्टर्स है एटसेट्रा, तो हमें उसी क्वालिफिकेशन का जॉब क्रिएट करना है। ये नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज फॉर एवरीवन। सो द पॉइंट इज, थर्ड वन है जो पहले दो से लिंक्ड है, और हमें पॉलिटिकल सोशल टेंशन जो है इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो इकोनॉमिस्ट डू नॉट हैव अ सिस्टमेटिक सॉल्यूशन ऑफ पॉली क्राइसिस। सो गवर्नमेंट और कंसेंसस यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। सेंट्रल बैंकर्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते नहीं है विदाउट, लाइक द पॉइंट इज, गवर्नमेंट होती है वो फिस्कल पॉलिसी लाती है, बैंकर आरबीआई लाता है, वो लाता है से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इन दोनों में सिंक होना जरूरी है। इन्फ्लेशन टेकल करना है, इंपोर्ट्स को हमें कवर करना है, या फिर वर्कर्स के राइट को हमें प्रोटेक्ट करना है। परचेजिंग पावर भी हमें फिक्स करने की जरूरत है। लेसन्स हम चाइना से सीखें। चाइना एक टाइम पे, जैसे चाइना 1949 में चाइना आज का चाइना बना, जब वहां पे सिविल वॉर एंड हुआ। हम 1947 में आज का इंडिया बना। बट चाइना का जो डेंग जियाओपिंग रिफॉर्म्स थे, उसने एटलीस्ट चाइना को हमसे काफी आगे कैटापुल्ट कर दिया। हम अभी भी कैचअप कर रहे हैं। तो चाइना एंड इंडिया ओपन देयर इकोनॉमीज टू ग्लोबल ट्रेड अराउंड द सेम टाइम, बट बोथ कंट्रीज एट सिमिलर लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम देन, बट उसके बाद डिससिमिलैरिटीज आती है। चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आता है, प्लस चाइना और यूएस की प्रॉक्सिमिटी भी बढ़ती है, जिससे चाइना मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड का
प्राइम एग्जाम्पल बन जाता है मैन्युफैक्चरिंग का। अब क्या हो रहा है, चाइना में वेजेस बढ़ रही है, चाइना में सैचुरेशन आ रहा है, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में डाइवर्ट कर पाए। तो चाइना इकोनॉमिस्ट आर टर्निंग टूवर्ड वियतनाम। चाइना से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हट रही है वो वियतनाम जा रही है, हमें उसको इंडिया की तरफ भी डाइवर्ट करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे बहुत सारा एप्पल मैन्युफैक्चरिंग, फॉक्सकॉन एटसेट्रा इंडिया में प्लांट्स डाल रहे हैं। तो चाइना की जो रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इसने इनइक्वालिटी भी बनाई, और एट टाइम्स ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ बबल भी बना है, चाइनीज ग्रोथ बबल, विच कुड बर्स्ट। सो इंडिया को जरूरत है कि हम हमारे ह्यूमन राइट्स, जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उसको भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो ये बात इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनने की कोशिश करनी चाहिए और ट्रेड फैसिलिटेट करने की जरूरत होनी चाहिए। करंट पैराडाइम ये है कि इकोनॉमिक्स हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। इट इज टू लीनियर, टू मैथमेटिकल, टू मैकेनिकल। द पॉइंट इज हमें हमें इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में सबका हेल्प और ऑल डिपार्टमेंट्स कलेक्टिव थिंकिंग जरूरत होगा। इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स टू कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्लेक्स सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, और ये कुछ इजी वर्क भी नहीं होने वाला है। तो जस्टिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारा एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, सारे फैक्टर्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए। इट इज नॉट एज लीनियर। तो दिस इज इकोनॉमिक्स। एंड क्राइसिस एंड इनएडिक्वेसी ऑफ द सिस्टम भी है। रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए, रोबस्ट सिस्टम एंड मॉडल्स होते हैं तो फिर बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। बाकी अंग्रेजी है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे कोविड-19 के बाद एक लार्ज रीसेट हुआ है वर्ल्ड में, इसको हमें हमारे एडवांटेज में यूटिलाइज करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है कि G20 अभी इंडिया में है, वासुदेव कुटुंबकम है। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो वर्ल्ड टॉप 20 इकोनॉमीज के आइडियाज को, डायरेक्शन को शेप कर सकता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। अ न्यू इकोनॉमिक्स फॉर अ न्यू वर्ल्ड। इस बार G20 बहुत हाईलाइट होगा। G20 के बारे में आप सब पढ़ लो, G20 से 100% एक सवाल आएगा। डिजिटल लैंडिंग एंड द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है, अ केस फॉर मैरिज इक्वालिटी। नाउ सी दिस अगेन, इन्फोग्राफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट की बात करें तो ये गुजरात के एक्सपोर्ट फिगर है, महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के। तो मैं अक्सर आपको बोलता हूँ 3 राज्य बहुत पैसे वाले राज्य हैं इंडिया में। एक तो गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा तमिलनाडु। ये बहुत प्रॉस्परस स्टेट माने जाते हैं, एक्सपोर्ट इनका अच्छा है। ये बहुत अच्छा मैप है जिसको मैंने अभी टेलीग्राम पे भी शेयर किया। इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट क्या है उस पर्टिकुलर राज्य का, जैसे ये जिंक है, ये डीजल है, डायमंड्स हैं, देन स्मार्टफोन्स हैं, श्रिम्प है, देन मेडिसिन्स हैं, अल्यूमिनियम इनगोट्स हैं, गोल्ड है, ब्लैक लीफ टी है, स्मार्टफोन्स हैं, ये हॉट रोल्ड स्टील कॉइल्स हैं। सो द पॉइंट इज, ये मेजर एक्सपोर्ट आइटम है वेरियस स्टेट्स के। सो ये हमें एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। बाकी इसका टैबुलेशन भी बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल दिस गुजरात के पेट्रोलियम ऑयल्स, गोवा का मेडिकामेंट, उड़ीसा का अल्यूमिनियम, हिमाचल का मेडिकामेंट, महाराष्ट्र डायमंड, कर्नाटका पेट्रोल, हरियाणा राइस, छत्तीसगढ़ राइस, हरियाणा भी राइस है, राइस ग्रीन रिवॉल्यूशन, यूपी स्मार्टफोन, काफी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे, तेलंगाना, बिहार दिल्ली दिल्ली टर्बोजेट्स, आंध्रा श्रिम्प, पंजाब राइस, तमिलनाडु स्मार्टफोन, उत्तराखंड जिंक, वेस्ट बंगाल गोल्ड, राजस्थान जिंक, एमपी व्हीट एंड डुरम, असम टी, केरला श्रिम्प, झारखंड के हॉट रोल्ड स्टील, जम्मू एंड कश्मीर का मेडिकल। तो ये कुछ पेरेंट कमोडिटी है एक्सपोर्ट में, ये हमें पता होना चाहिए। ऑन ट्विटर्स ओपन सोर्स प्रॉमिस, तो ट्विटर में ऐसा बोला गया था, इसका जो सोर्स है, सोर्स कोड है और एल्गोरिदम्स वगैरह है, इसको ओपन सोर्स कर देंगे, मतलब एवरीथिंग इन पब्लिक रहेगा, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ट्रस्ट आता है। लेट अस सी, अक्सर सोशल मीडिया कंपनीज ये करने से बचती हैं। लेट अस सी, ये वाटर कॉन्फ्रेंस अभी हुआ था, वाटर कॉन्फ्रेंस था, बिकॉज वाटर, ऑल्दो अर्थ इज प्लैनेट ब्लू, बट वाटर का काफी शॉर्टेज है, पोर्टेबल वाटर। तो वाटर सेक्टर इज प्रोन टू फ्रेगमेंटेशन बिकॉज वाटर प्रॉब्लम्स टेंड टू बी लोकल। हम लोकल प्रॉब्लम्स है तो हमें लोकल सॉल्यूशंस भी लाने की जरूरत है, लोकल सॉल्यूशंस। ये कॉन्फ्रेंस हुआ, 713 वॉलंटरी कमिटमेंट्स आए, डोनर, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, एनजीओज आए, और रूरल ड्रिंकिंग वाटर और जल जीवन मिशन को एम्फेसाइज करने की बात है। ये जो जल जीवन मिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे सवाल आएगा। सो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस ने ग्राउंड ब्रेकिंग बताया पूरा एक्शन प्लान। तो दिस इज यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस। ये कास्टलेस सोसाइटी, दिस इज इंग्लिश। एट द एंड, इन द एंड, एट द एंड मतलब बहुत डिफिकल्टीज हुई, बट एट द एंड आप जीत गए।
इन द एंड मतलब टुवर्ड्स द एंड, इट इज यूज मतलब फाइनली। क्लैरिफाई एंड इल्यूसिडेट, इसका मतलब होता है टू क्लैरिफाई मतलब टू मेक क्लियर, अगर कुछ अनक्लियर है तो उसको क्लैरिफाई कर दिया। इल्यूसिडेट का मतलब होता है टू मेक ब्राइट, टू मेक ब्राइट, उसको और डिटेल में अच्छे से बताना। व्हेन यू इल्यूसिडेट समथिंग यू थ्रो लाइट ऑन इट। अभी हम मेंस का क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मेंस में हम बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग करने वाले हैं और बहुत अच्छे से ये सारे जो डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं इनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, सिलेबस से कैसे लिंक करना चाहिए, सारी चीजें अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यू डोंट इलुसिडेट वर्ड्स, यू इलुसिडेट टेक्स्ट प्रॉब्लम्स, वहां पे आप लाइट थ्रो करते हो, लाइट थ्रो करते हो। ओके, तो इलुसिडेट करना मतलब क्लैरिफिकेशन से भी नेक्स्ट लेवल पे जाना। ओके, यस, ऑलराइट। देन इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है से दिस इज इंग्लिश एंड देन दिस इज इंग्लिश। ओके, या फ्लीट होता है, नैरो नेवी का शीप होता है, एटसेट्रा। स्प्लर्ज का मतलब होता है बिंज, ostentatious display of effort or extravagance, any act of immoderate indulgence, so this is splurge. Then this is next page. Vaccinations of judges, vacancies of judges remain high, cases pile up, India Justice Report ने बताया shortage है judges का। Then this is next page. Goods exports likely hit a 9-month high in March, goods का export, तो ये मार्च का बाउंस है। अपवर्ड प्रोविजंस, अपवर्ड रिवीजन देखने को मिल रहा है गुड्स के एक्सपोर्ट में। एडीबी ने ये कट किया है। विंडफॉल टैक्सेस है, विंडफॉल टैक्सेस मतलब बहुत ह्यूज गेन्स हो रहे थे इन्हें ऑयल कंपनीज को, बिकॉज इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो डिफिकल्टीज थी, फ्यूल का प्राइस कम हो रहा था, तो उस पे गवर्नमेंट ने विंडफॉल गेन्स के लिए विंडफॉल टैक्सेस लगाया था, अब इसको स्क्रैप किया जा रहा है। ग्लोबल ऑयल प्राइस फिर से अभी राइज हो रही है, तो बिलीव द टैक्स विल बी रेज्ड अगेन सून, जो टैक्स है वो फिर से बढ़ेगा, बिकॉज ओपेक जो है वो आउटपुट कट कर रहा है। एक्सपर्ट्स बिलीव द टैक्स विल बी रेज्ड अगेन सून, तो ये है विंडफॉल टैक्सेस, विंडफॉल टैक्सेस। ओके, इंडिया में क्या होता है कि हम इंपोर्ट कराते हैं क्रूड ऑयल का और एक्सपोर्ट कराते हैं जो बाद में हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं। तो इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल का और फिर एक्सपोर्ट करता है दिस रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। सो गवर्नमेंट ने टेम्पररीली स्क्रैप कर दिया था विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग द स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जो लास्ट जुलाई से लगी थी, बट ग्लोबल प्राइसेस फिर से बढ़ रहे हैं तो ये टैक्स फिर से वापस लाने की बात है। वी विल सी। फोन पे ओएनडीसी डेमोक्रेटाइज करेगा ई कॉमर्स। व्हाट इज ओएनडीसी? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो आप बाइंड नहीं रहोगे से फ्लिपकार्ट, अमेजोन और अदर कैरियर से। ये काइंड ऑफ लाइक यूपीआई की तरह होगा, आप अलग अलग बैंक में आपके अकाउंट्स हैं, बट यूपीआई पोर्टल के थ्रू आप ऑल टाइप ऑफ पेमेंट कर सकते हैं। तो दिस विल बी समथिंग लाइक ओएनडीसी। डिजिटल इनोवेशन जो इंडिया में हुआ है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है, डिजिटल इनोवेशन, यूआईडीएआई। देन दिस इज स्पोर्ट्स। अब हम क्विकली देखते हैं आज का न्यूज़पेपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रिटिकल व्यूज ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज नॉट एंटी एस्टैब्लिशमेंट। इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट दैट इन डजंट मीन कि यू आर एंटी गवर्नमेंट और एंटी कंट्री, एंटी नेशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिपेंडेंट प्रेस, प्रेस का इंडिपेंडेंट होना वाइटल है, रॉबस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए जरूरी होती है। इट इज ड्यूटी टू स्पीक ट्रुथ टू पावर। क्या लिखा है? प्रेस हैज अ ड्यूटी टू स्पीक ट्रुथ टू पावर। Homogenized views on issues that range from socio-economic polity to political ideology will present grave danger to democracy. स्वतंत्र है, प्रेस का स्वतंत्र रहना और बिना किसी डर के जो इश्यूज को उठाना और इवन गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज भी करना ये जरूरी है। जो प्रेस होता है, फ्री प्रेस, फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का। इंडियन एजेंसी गेट्स गियर फ्रॉम पेगासस राइवल। देन ये है दिस इज एडिटोरियल। द ग्रोथ मैथ, यहाँ पे बताया है कि ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ रहे हैं, इससे कंजम्पशन डेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में भी डिफिकल्टी आ सकती है। अगेन इट इज वेरी अर्ली, लेट अस सी, लेट अस सी। ऑयल प्राइसेस जैसे ओपेक ने भी अभी कट किया है, इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। अ लॉन्ग व्यू ऑफ द साउथ एशियन ड्रामा, ये आर्टिकल प्राइमरली ये बोलता है कि जैसे अगर हम बहुत क्लोजली देखें ना, तो कंट्री तो बाद में बनी, पर ये जो एरिया है इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इट इज अ काइंड ऑफ लाइक एक होमोजीनस यूनिट, होमोजीनस यूनिट। तो बाउंड्रीज बाद में कार्व हुई, पाकिस्तान इंडिया से बाद में बना, बांग्लादेश इंडिया से बाद में बना, पहले ये पूरा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो द पॉइंट इज, एक जैसे बुक है इंडियाज रिलेशंस विद हर नेबर,
इसमें अभी स्ट्रैटेजिक अलायंस की भी बात हुई थी। द पॉइंट इज डिसिमिलैरिटी कम है, सिमिलैरिटी ज्यादा है साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें होमोजेनिटी ज्यादा है। सो द पॉइंट इज जो इंडियन वैल्यूज है, इट डजेंट मैटर कि आप इंडिया देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश देखो, इवन यहाँ के भी जो ऑर्डिनरी पीपल है, से पाकिस्तान के, से बांग्लादेश के, दे आर मोर और लेस सेम, दे आर मोर और लेस सेम। तो हमारी इंटीग्रेटेड सिविलाइजेशन रही है, शेयर्ड रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, तो ये हमको जोड़ते हैं। ये इंडिया का जो इंडियननेस है वो जोड़ता है। प्लस इंडिया जो स्पेशली है, इंडिया हमारा सेक्युलर रहा है, डेमोक्रेटिक रहा है, फेडरल रहा है, लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी रही है। तो जो भी इंडिया में आता है वो इंडियन बन के रह जाता है। हमने एब्जॉर्ब किया है बहुत सारे वैल्यू सिस्टम को। तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी हमने इंडिया को एक यूनिट में कन्वर्ट किया। इंडिया में और भी बहुत सारे रिलीजन्स आए, कल्चर्स आए, पीपल आए, बट सब इंडियन बन के रह गए। सो द पॉइंट इज इंडिया जो कॉन्सेप्ट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है। हमने एब्जॉर्ब किया है सारे इन्फ्लुएंसेस को और आउटसाइडर्स को। तो इंडिया हैज एंड्योर्ड बिकॉज ऑफ इट्स एनॉर्मस कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, इंटरनलाइज, मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म एंड येट रिटेन इट्स पर्सनैलिटी। जैसे मैं अक्सर आपको बोलता हूँ ना, वी आर लाइक अ यूनिक थाली, इंडियन थाली। इसमें बहुत सारी डिशेज है, सबने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन किया है और एंड रिजल्ट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दिस इज इंडिया। इट इज नॉट लाइक अमेरिका, लोकल गवर्नमेंट, फ्री ट्रेड, ट्रेड यूनियन, लिबरल डेमोक्रेटिक, मल्टी पार्टी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, एडल्ट सफरेज, ये थीम्स रही है। सेक्युलर आउटलुक इंडिया का है। अब इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। ओके, तो अपॉलिटिकल वे में जिस तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी डिलीवर किया इन द पास्ट 75 ईयर्स, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्रोफेशनल फोर्सेस है। तो यूनिटी दैट इज वाई जरूरी है। हमें बहुत डाइवर्सिटी है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट, डिस्पाइट ऑल दीज डाइवर्सिटीज, इन द एंड वी आर इंडियंस। तो द पॉइंट इज हमारे यहाँ ट्राइब्स हैं, किंगडम्स, एम्पायर्स, बहुत सारी डाइवर्सिटी आई, बट जो हमारा आइडेंटिटी इंडिया है वो कॉन्टिन्यूड रहा है। तो दिस इज द मैसेज। हम कन्याकुमारी से हिमालय तक वी आर वन, सर्वे भावना, दिस इज लॉर्ड ऑफ द अर्थ। एंड यहाँ पे अश्वमेधा यज्ञ भी प्रोवाइड हुए थे। रामायणा, महाभारता, अशोका, आदि शंकराचार्य, सिविलाइजेशन यूनिटी, कल्चरल यूनिटी हमारा हाईलाइट रहा है। ओके, सो द पॉइंट इज कि इन सब चीजों में इंडिया का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया है इसको स्ट्रॉन्ग और कॉन्टिन्यूड रखना जरूरी है। ओके, सो दिस इज दिस कीज टू को एग्जिस्टेंस होता है बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन एन आइसोलेटेड वर्ल्ड। हम एक को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। को एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, सो वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। सो दिस इज को एग्जिस्टेंस। तो इंडिया में भी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी, जैसे साउथ एशियन रीजन्स हैं, यहाँ को एग्जिस्टेंस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो ओवरऑल इसमें ऐसे के बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स हैं। लैंग्वेज इज गुड, अ लॉन्ग व्यू ऑफ द साउथ एशियन ड्रामा। ये वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस आया, ऑब्स्टेकल्स अगेंस्ट ह्यूमन पोलिसिंग, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एनपीसीआई का नया सर्कुलर ऑन लेवी चार्जेस। मेनी टाइम्स मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, वी आर नॉट न्यूज मीडिया। हमें ब्रेकिंग न्यूज नहीं करना है कि न्यूज आया और हम उसमें बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज टाइप लाइक दैट। नो, ऑलवेज वेट, और फिर ऑफिशियली वहां पर सारा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कॉन्क्रीट होंगे, वेल एस्टैब्लिश्ड होंगे, मैच्योर होंगे, और इससे टाइम भी बहुत सेव होगा। तो कुछ दिन पहले ऐसा बहुत ज्यादा फेक न्यूज भी आया था। एनपीसीआई का नया सर्कुलर है, एनपीसीआई पे भी अब यूपीआई पे भी चार्ज लगेगा। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो यूपीआई को गवर्न करता है। नॉट ओनली यूपीआई, अदर डिजिटल इनिशिएटिव्स भी है। आप कुछ इनिशिएटिव्स बताइए एनपीसीआई के, वेरी इंपॉर्टेंट, एनपीसीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनपीसीआई ने अभी सर्कुलर इशू किया कि यूपीआई पे किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ पे लग रहा है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में। अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास वॉलेट्स हैं, पेटीएम का वॉलेट है, मोबीक्विक का वॉलेट है, अमेजॉन पे का वॉलेट है, तो फोन पे का वॉलेट है, उसमें कुछ पैसा है। उस पैसे को आपको यूपीआई सिस्टम में लेके आना है तो वहां पर आपको चार्ज लगेंगे। जैसे आपके अलग अलग डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के, आपको एट टाइम्स मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना पड़ता है जब आप कार्ड को स्वाइप कर रहे हो पीओएस पे। सो द पॉइंट इज, मर्चेंट एंड पे अगर ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पेमेंट हो रहा है देन ओनली एक सर्टेन फी लगेगा। ऑर्डिनरी जनरल यूजर को किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का। ओके,
तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज एक स्पेसिफिक प्रोवाइडर के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं, मोबीक्विक है, पेटीएम है, एटसेट्रा। सो केवल वहां पर इंटरऑपरेबिलिटी में चार्ज लगेगा, बाकी सब जगह नहीं लगेगा। ओके, तो दिस इज यूपीआई। ऑलराइट, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये बता दिया है कि यूपीआई पे चार्ज नहीं लग रहा है, केवल पीपीपीआई पे लग रहा है, पेमेंट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पे, और वो इतना कुछ नंबर है। व्हाट इज द ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट? यहाँ पर ये एक बात चल रही है कि जो बीज होते हैं, कई बार क्या होता है हम बीज से और नए बीज भी बनाते हैं, बट एट टाइम्स क्या होता है कि कोई एक स्पेशलाइज्ड बीज आया है तो कंपनीज उसमें पेटेंट करने की कोशिश करती है और ये ट्राई करती है कि वो बीज फिर नए बीज से नहीं प्रोडक्शन कर पाए। सो द पॉइंट इज, इससे जो फार्मर्स के पास जो एक फ्रीडम आ जाता है सीड्स को यूज करने का फॉर ट्रेड एटसेट्रा, फॉर फर्दर क्रॉप्स एटसेट्रा, वो छिन जाता है। तो द पॉइंट इज, ये राइट्स है कि सीड्स एंड जर्म प्लाज्म टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम इनोवेटिंग ऑन द सीड्स, बिकॉज एट टाइम्स हम लोकल सिलेक्शन भी होता है, हम उन सीड्स को फर्दर कुछ मॉडिफाई करके क्रॉस करा के और फिर नए सीड्स भी बना सकते हैं, तो इसको ओपन सोर्स बोलते हैं। इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो ब्रीडर सीड्स होते हैं, आईपी प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के लॉज हैं, बट ओपन सोर्स सीड्स को हमें एनकरेज करना है। तो ये बात है, सीड्स में भी हम बायोडाइवर्सिटी पे वर्क करते हैं। कुछ दिन से अभी न्यूज में बना हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या आप कुछ जीएम क्रॉप्स के नाम बता सकते हो जो इंडिया में एक्सेप्टेबल है, अलाउड है? मुगल्स देयर आर लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम एवरी किंग। मुगल आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, बहुत रॉयल है। मुगल आर्किटेक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। जैसे लेट मी स्टार्ट, रेड फोर्ट जो है ये मुगल आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। आप ऐसे और एग्जाम्पल बताइए। गोटा, दिस इज इंग्लिश फनी लैंग्वेज होती है। देन दिस इज नेक्स्ट वन, ओके, नेम्बी पैम्बी स्टफ है, ग्रेचुटस। ओके, देन दिस इज स्मिज। स्मिज का मतलब होता है टाइनी और स्कार्सली डिटेक्टेबल अमाउंट। ओके, सो दिस इज आयोटा, टिटल, विट, छोटा सा अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड स्मिज। स्मिज। देन दिस इज नेक्स्ट वन, दिस इज पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट क्लेम हायर इम्यूनिटी। रशियन एनवॉय ने प्रेज किया इंडियाज डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस। सी, यूक्रेन क्राइसिस भी डे वन से हमने कवर किया है, मैंने आपको हमेशा बताया इसमें बहुत सारी लेयर्स है, वेट एंड वॉच। अनसीजनल रेन नेचुरल कैलामिटी माना जाएगा, एनसीईआरटी का अपडेट्स आने वाले हैं। एंड दिस इज डिफेंडेंट ट्रम्प एंड SARS-CoV-2। नाउ सी, इसमें भी व्हाट हमने हमेशा क्या एक व्यू पॉइंट रखा है, SARS-CoV-2 वायरस नॉट फाउंड इन एनिमल सैंपल्स फ्रॉम दिस सी फूड मार्केट। लेट अस सी, ये जो सार्स वायरस है, कोविड-19 का भी जो वायरस है, ये इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सवाल उठाए। पीएमआई सिग्नल में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, स्टैंडर्ड एंड पुअर की रिपोर्ट ने बताया। पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, सेंसेक्स सर्ज हुआ है, आईएफसी ने फंडिंग की बात किया कोल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ क्विकली हम देखते हैं आंसर राइटिंग। 3 अप्रैल 2023। तो दो सवाल थे, इंडिया भूटान रिलेशन और महाराष्ट्र गोवा की मैपिंग करना था। देखो ये बड़ा आसान सा सवाल है, महाराष्ट्र गोवा मैपिंग और दिस इंडिया भूटान, ये प्रीलिम्स में पूछे जाने की बहुत चांसेस है इनसे। तो नंदिनी, एज यूजुअल आप बहुत सिस्टमेटिक हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, रियली रियली गुड, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, दिस इज फैंटास्टिक। इंडिया एंड भूटान, तो देखो आपने स्टार्ट से बताया, बैकग्राउंड रिलेशंस बताए, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, वेरी गुड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हाइड्रो पावर, पीपल एक्सचेंज और भूटान। ये थोड़ा सा और बेहतर हम यहाँ पे ऐसे पूरा ड्रॉ कर दें भूटान का मैप। ओके, तो दिस इज वेरी गुड। अब आपने नए इनिशिएटिव्स भी बताए, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कोविड-19 में थोड़ी डिफिकल्टी आई थी, चैलेंजेस क्या है और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। दिस इज सच अ सिस्टमेटिक आंसर। इसको हमें पेजेस को फाइल भी करना है और टाइम टू टाइम इन पेजेस से रिवाइज भी करना है। ओके, देन दिस इज सेकंड वन, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स आपने यहाँ पे बताया है, वेरी गुड। फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट क्या है, देखो ट्राइबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नागालैंड में कितने पीवीटीजीज होते हैं, नंदनी आंसर, नागालैंड में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कितने हैं? रश्मि ने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से किया है। इंडिया एंड भूटान, तो दिस इज इंडिया एंड भूटान, शेयरिंग बॉर्डर्स, बायलैटरल रिलेशंस, सारे पॉइंट्स हैं। भूटान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है इंडिया का, दिस इज गुड, दिस प्रोजेक्ट एंड वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। मैपिंग, ये बहुत अच्छे से आपने किया। मैपिंग महाराष्ट्र, देखो सारे जिले भी हमने कर दिए।
महाराष्ट्र में और क्या हो सकता है? हिस्ट्री भी देखा, ज्योग्राफी भी लिखो, पूरा वेस्टर्न घाट्स लिखो, यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स बताइए, यहाँ के इंपॉर्टेंट रिवर्स बताइए, सब अच्छे से तैयार करिए। प्रियंका, दिस इज गुड। इंडिया एंड भूटान रिलेशन, वेरी गुड मैप वर्क। आप बहुत सिस्टमेटिकली आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें बताई, एक्सीलेंट। भूटान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। देखो ये पूरा मैप कर दिया आपने। देखो भोर घाट, ताल घाट, वेरी नाइस। सारे शहर के नाम भी हैं यहाँ पे, रिवर्स, बस यही करना था, एग्जैक्टली यही करना था। और देखिए आपका महाराष्ट्र का मैपिंग तैयार हो गया। ऐसे वन बाय वन सारे राज्य हमें पढ़ने हैं, हम सारे राज्यों को देखेंगे। महाराष्ट्र, वेरी गुड। हेरिटेज साइट्स भी आ गए, महाराष्ट्र एंड गोवा। नेहा, दिस इज सो गुड। महाराष्ट्र का आपने बहुत अच्छे से सारा बता दिया, बॉर्डर स्टेट्स भी बता दिए, इंपॉर्टेंट पासेस एंड गोवा भी है, सॉइल के बारे में भी बताया, फैंटेस्टिक। देन इंडिया भूटान रिलेशंस, दिस इज गुड। भूटान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। भी मैप, वेरी गुड। कंक्लूजन, एक्सीलेंट। सी सच अ गुड आंसर। अजिंदा, दिस इज अगेन रियली गुड। आपने बहुत अच्छे से भूटान के बारे में बताया, हैंडराइटिंग इज सो गुड। चैलेंजेस, अब चैलेंजेस क्या है? कोविड-19 में डिफिकल्टी आया, अभी भूटान भी एस्पायरेशनल है, चाइना का भी प्रेजेंस है, लाइक दैट। ये महाराष्ट्र का मैप है, सी डिवीजन्स हुए, आपने सारे मैपिंग्स बताए, गुड। तो ऐसे वन बाय वन सारे राज्य करना है आपके। 2 हफ्ते के अंदर सारी मैपिंग तैयार हो जाएगी। एवरीवन डू इट, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी बेनिफिशियल to your exam preparation. Okay, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.